अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज हमें आखिरी वीडियो अपलोड किए हुए पूरे 3 हफ़्ते हो गए। मेरी बेटी मुझे हर हफ़्ते याद कराती थी कि आज 1 हफ़्ता गुजर गया, 2 हफ़्ते गुजर गए और आज 3 हफ़्ते गुजर गए, आपने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। आज मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर कोई ना कोई व्लॉग अपलोड करूँगी। जितने पुराने क्लिप्स बने हुए थे उससे मैंने कहा इकट्ठे कर दो और उनका एक व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसा ख़ास काम भी नहीं था जिसकी वजह से मैंने व्लॉग ना अपलोड किया हो, लेकिन मुसलसल एक काम कर कर के कभी आप थक जाते हैं और कुछ इतना ख़ास हुआ भी नहीं पीछे 2 हफ़्ते। मैं तो वैसे ही छुट्टी पे थी, घर में थी। घर में वही रूटीन होती है, खाना पकाना और फिर उसके बाद घर के काम करना, फिर सो जाना। तो इसलिए मैं शायद वीडियो नहीं बना पाई। अम्मी भी मेरे पास हैं, उनकी सर्जरी हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो बस उनकी कुछ रिकवरी चल रही थी। कुछ मेहमानों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं बनाई। तो अभी अम्मी जो हैं वो यहाँ पे लेटी हुई हैं और आमना और ज़ैनब आ रही हैं अम्मी का हाल अहवाल पूछने। तो एक छोटा सा हमने मज़ाहिया क्लिप बनाया था, वो शेयर करते हैं। बेटा ऑपरेशन हुआ है बाजी का। बाजी मैं ते 2-3 दिन तो नोटिस करती पड़ी सी कि तुसी कोई कोडी करने नहीं आंदे है बाजी। ते कल मैं ਤੁਹਾਡੇ काम आई तो पूछे ते मैनू पता लगे हाय बाजी जिस वक्त तो मैं सुने मैं मुसल्ले तुरते बैठी तो आज वास्ते दुआ करदी चाहिए। मेरी बाजी दा साढ़े सारे दा सलाम रखे अल्लाह तुझा सेहत तंदुरुस्ती दे। तुझसे मेरा अपना ख्याल करनी बाजी बस पूरे 2.25 घंटे मुंडा ऑपरेशन होना रहा थी जिस में होश विच आई हैं वहाँ बंदे भी तड़फनी पई हैं जो मच्छियाँ पानी च बाहर कड्डो च नहीं तड़फनी। ए बाजी मैंने तो सुनया कि 4 मोलियां करके ते पिता बाहर निकाल ले नहीं कीता मैंने चरा कीते ने दिखली पता नहीं। बाजी साढ़े गवांड च एक औरत रहंदी सी ते जवान जा बाजी 3 दिन बच्चे से 30-35 साल दी होगी ते उसके पिता च इसका मसला हो गया सी ते उनका पिता बाजी बस गई है ऑपरेशन थिएटर में, वापस ही नहीं कभी बोली उठो नहीं मिली। नहीं बाजी बस बाजी तो मेरी मां सी ना। अल्लाह तो बाजी उनके पिता नाल भी यही मसला है बाजी। ना रो ना मां भी रोना ने तुसी रोनी हो तो मां भी रोना ना रोना। बाजी मैं तो कहती है कि आपको उसी चीज का मिले रोज सवाब कमाती है चिड़िया को दाना पाना। बाजी चिड़िया भी दुआ देती ने चिड़िया तो दुआ देती के रहम कीता ना इसलिए तो ये ना चीज़ां की बरकत मेरे ना मेरे फसल कीते हैं मौला जी। बाजी थोड़ी तो उम्र भी ज्यादा है, मेरी मां ते 50 साल की सी ते उनका ते पिता भी कोई नहीं सी, गुर्दा भी एक खराब सी ते बाजी आधा दिल में नहीं चल रहा सी। बाजी बड़ा मसला है। आते ये ना रो ना तू रोनी है ते मां भी रोना ना रोमड़ी बची ना रो बाजी लोगों ने तो कहा नहीं होंदे ये बीमारियां होंदी है लोगों को ना अल्लाह तो शुक्र करना चाहिए। अल्लाह से कि मैं 70 साल मेरी उम्र हो बाजी गई। चलते फिरते अभी तक लोगों को देखो तो बेचारे जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं होते। अल्लाह जी बस मुझे ऐसे भी दुआ करिया करो अल्लाह ने उससे इताली जिंदगी आमीन आमीन। ते तुसी बेटे बेनती हो करो आना चलो वेले ना ला रो डेढ़ बार तो पे गम्मी का बहन दरवाजा खोलने गई हैं बाहर ते वहां तो इन सेक आया ते जाम लगा। बाजी तुसी कली ऐसी बैठे साडे घर ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੱਛਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜੀ। ਲਾਈਟ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਚੁੱਕੇ मैं तो जोलियां पार के इन्हों बदमावा देनी यार जाके मैं बाजी 1000 रुपए लेके कैश घर की खरीदारी करे सौदा सेल्फ है बाजी। 1000 रुपए में तेल नहीं आता बाजी खाली बाजी 1000 में तो कुछ भी नहीं बचता। अल्लाह तो सारा है सारे बाजी अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ भी जिंदगी देवे ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ भी अल्लाह तुसा भी अपने खजाने तो सबब करे तुसा नहीं आंदा बाजी अल्लाह तो तो स्किट ख़त्म होने के बाद हम आ गए ऊपर। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। हमारे बच्चों के स्कूल खुल गए थे 15 अगस्त को। यहाँ पे बाकी भी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो भी 20 अगस्त से सारे खुल गए हैं। तो इतनी लंबी छुट्टियों के बाद जब बच्चों ने जाना हो तो आपको पता है बड़ा मुश्किल लगता है और वीकेंड के बाद का दिन भी बड़ा मुश्किल होता है। जब हम बचपन में छोटे होते थे स्कूल जाते थे तो उस ज़माने में जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी और जुमेरात को हाफ़ डे होता था, सिंगल डे का हमारा वीकेंड होता था। अब तो बच्चों का लॉन्ग वीकेंड होता है ना, 2 दिन होते हैं।
तो संडे की शाम जैसे अब बच्चों पे भारी होती है ना, बड़ी उदास होती हैं मेरी बेटियां, बड़ी सैड होकर बैठी होती हैं और कहती हैं कि बोर हो रहे हैं और अजीब डिप्रेशन सा होता है। तो हमें वो होता था जुम्मे की शाम को, क्योंकि जुम्मा छुट्टी होती थी और हफ्ते को हमने फिर जाना होता था। बहरहाल उस वक्त इतना डिप्रेशन नहीं होता था। अब तो स्कूलों में वर्कलोड बहुत है, बच्चे बेचारे बहुत ओवर बर्डन होते हैं। उस ज़माने में फिर भी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान थी, अब बच्चों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे जी यूनिफॉर्म्स निकाल के अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही छुट्टियों पे थी, 2 हफ्ते पहले हमारा कैंपस जो है उसमें समर ब्रेक थी, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी मैंने खुद ले ली। तो इस दफ़ा बड़े अरसे के बाद 1 महीने की छुट्टी मैंने गुजारी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया घर में। वरना तो इतनी मशीनों वाली ज़िंदगी हो गई है, मैकेनिकल सी लाइफ है, बस भागते दौड़ते उठते हैं, कैलकुलेटेड टाइम होता है और उसमें हमने कैलकुलेटेड काम करने होते हैं। तो 1 महीने की छुट्टी कम से कम साल में एक दफ़ा जो है ना, वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप कोई काम ना करें, बिल्कुल तसल्ली से सुकून से रहें। मेरा दिल था कि मैं कोई डीप क्लीनिंग भी घर की करूं, लेकिन एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन की कोई लंबी चौड़ी सफाई करूं। फिर मैंने सोचा कि जब सर्दियां आएंगी, उसमें अगर सेमेस्टर की ब्रेक होगी तो उसके दौरान मैं घर की ज़रा सफाई करूँगी। तो अभी ज़ैनब मेरे साथ यहाँ पे आई हुई है। ये यूनिफॉर्म्स के नंबर्स में ना 2-2 नंबरों का फ़र्क होता है। जैसे अगर 36 है तो 36 के बाद 38, और वो इतने अरसे के बाद धुल के नंबर जो हैं वो मिट जाते हैं। तो यूनिफॉर्म जो है वो बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के ढूंढने, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके कद भी तकरीबन अब एक जैसे होते जा रहे हैं। तो कभी बच्चों को ये होता है कि किसी दूसरे का ना प्रेस कर लें। मेरी बड़ी बेटी ने सबसे छोटी वाली का प्रेस करके पहन लिया, और क्योंकि बस वो इस्त्री कर चुकी थी, तो बच्चे आपको पता है जब एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से इस्त्री कर लें तो दोबारा नहीं करते। उसने कहा बस अब मैंने ये चढ़ा लिया, अब मैं यही पहन के जाऊँगी। खैर अब माशाल्लाह वो एक जैसी होती जा रही हैं, तो उनके साइज़ जो हैं उनका इतना इशू नहीं है, तकरीबन एक ही जैसे हो गए। तो पहला दिन तो वैसे ही बड़ा शौक से बच्चे स्कूल जाते हैं इतने अरसे के बाद चीज़ें निकाल के, बस उसके बाद कहते हैं कि या अल्लाह अब स्कूल्स बंद हो जाएं। पहले हफ्ते तो स्कूल, खैर हमारे बच्चों के स्कूल में तो जल्दी छुट्टी आजकल दे रहे हैं। बाकी स्कूल्स जिनको लेट होती थी उनको भी 1 हफ्ते के बाद नोटिस आ गया कि छुट्टियां जो हैं वो 12:30 बजे ऑफ हो जाया करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे हम गए थे बच्चों के साथ अम्मी की करने के लिए ड्रेसिंग चेंज, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी, कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो अभी यहाँ से मैं बच्चों को भी स्कूल से ले लिया और हम वहाँ से घर वापस आ रहे हैं। तो बस इसी तरह ज़िंदगी जो है वो चलती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस बहुत दिनों से कोई रेगुलर वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज ये कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना हुआ था। काफ़ी दिनों के छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें अब दोबारा से फिर काम करना शुरू करते हैं। और फिर इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश करूँगी कि अब आने वाले दिनों में वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर बनाऊँ। बच्चों के फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं और वायरल इन्फेक्शन भी आया हुआ है घर में, काफ़ी लोगों को फ्लू है। मेरे हस्बैंड को हुआ, फिर अम्मी को, फिर बड़ी बेटी को, मुझे, अब आजकल दोनों छोटी बेटियों को हो रहा है, उनके पेपर्स भी चल रहे हैं। अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी से सब जो है वो ठीक ठाक हो जाएं। और मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बच्चे आगे स्कूल से थके हारे हुए, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।